सावन सोमवार में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन से सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सृष्टि को बचाने के लिए देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से निकले विष को शिव जी ने पी लिया था। इससे उनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, जिससे शिव जी को काफी परेशानी होने लगी थी। भगवान शिव को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए इंद्रदेव ने जमकर बारिश करवाई थी। यह घटना श्रावण महीने में घटित हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने विष पान करके सृष्टि की रक्षा की थी। तभी से यह मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी अपने भक्तों का कष्ट अति शीघ्र दूर करते हैं। श्रावण महीना 12 महीनों में से एक सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान दान, पुण्य, व्रत, पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। इस महीने में माता पार्वती ने भोलेनाथ की घोर तपस्या की थी और शिव जी ने उन्हें दर्शन भी इसी महीने दिए थे। तब से भक्तों का अटल विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ करने से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सावन मास की कथा पर आधारित है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसके मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। कृपा करके इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान दे दे तो वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने शिव जी को पुत्र योग का वरदान देने के लिए कहती है, अन्यथा भक्त आपकी क्यों पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र रत्न का वरदान दे देते हैं, लेकिन यह भी कहा कि वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने न तो खुशी हुई और ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की ही तरह पूजा अर्चना करता रहा। इधर साहूकार की पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। परिवार में बहुत हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले जैसे ही रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु तक का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु के हुए तो साहूकार की पत्नी ने अपने पुत्र को विवाह देना चाहा, तो साहूकार ने कहा कि वह बालक को अभी पढ़ाने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वो भी इस तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से अंधा था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारा कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर जा बैठा और जब विवाह संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से अंधा है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपने पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया।
मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा यज्ञ करा रहे थे और भांजे बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाके देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत दुखी और परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा बहुत रोना पीटना शुरू किया। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के तो प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ उस बालक को जीवित कर देते हैं। बालक ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी नगर की ओर लौटे। तभी रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने बालक को पहचान लिया और राजा ने भी राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी मामा ने आकर बेटे बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे लोग विश्वास नहीं किए। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो छोटा सा कमेंट के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।